मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हैं और आज आप नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे टॉपिक का नाम है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g में परिवर्तन। आपको इस हेडिंग से ये मालूम चल जाएगा कि पृथ्वी तल से ऊपर हम जाते हैं तो किस कारण से g के मान में परिवर्तन आता है। आज हम इसको समझते हैं और यही टॉपिक आप पीछे भी कई जगह छोटी क्लासों में समझ चुके होंगे, लेकिन उसका कारण मालूम नहीं रहता। वहाँ आपको ये बताया जाता है कि पृथ्वी तल से हम ऊपर जाते हैं तो g का मान बदल जाता है और उसको आज हम मैथमेटिकल रूप में समझते हैं। तो सबसे पहले हम पृथ्वी का चित्र बनाते हैं। ये आपकी क्या हो गई पृथ्वी, ये उसका केंद्र O, द्रव्यमान क्या हो गया पृथ्वी का me, त्रिज्या क्या होगी पृथ्वी की RE। ठीक, यहाँ हम पिंड को मान लेंगे कि ये आपका पिंड स्थित है और इस पिंड को द्रव्यमान हम क्या मान लेंगे m और बिंदु क्या हो गया P। तो पृथ्वी तल से इस पिंड की ऊंचाई को क्या मान लिया जाएगा स्मॉल h। ये आपका क्षेत्र हो गया। इसको क्या लिखना है, अब आपको चित्र के अनुसार ही भाषा लिखनी है। यहाँ देखिए तो एक पृथ्वी है जिसका केंद्र क्या है वो, द्रव्यमान me, त्रिज्या RE और O से यहाँ आपका ये पृथ्वी का तल है। इस तल से स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड बिंदु P पर स्थित है। ये आप भाषा इसमें लिखेंगे। देखते हैं क्या लिखना है। माना कि पृथ्वी का केंद्र O, त्रिज्या RE, द्रव्यमान me है। यदि पृथ्वी के तल पर स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड स्थिर हो तब न्यूटन के नियम अनुसार गुरुत्व बल क्या आ जाएगा F बराबर G MEM अपॉन RE का स्क्वायर। अभी हम पिंड को तल पे ही स्थित मान रहे हैं तो ये आ गया। अब आगे पॉइंट क्या आ जाएगा, पिंड का क्या आ जाएगा भार। पिंड का भार को भी हम बल, एक तरह से पिंड का भार भी बल ही कहलाता है। तो F बराबर क्या हो गया mg। ये भी बल है ये भी बल है तो दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर। तो mg बराबर क्या हो गया g MEM अपॉन RE का स्क्वायर। इतना आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं। इसको हम समीकरण नंबर कितना लिखेंगे 1। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि पिंड, यहां लिख देते हैं, माना कि पिंड पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई बिंदु P पर स्थित है। तो उस स्थिति में आपका यही पॉइंट क्या बन जाएगा, यहां आगे का परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा mg डैश, मतलब P बिंदु पे हम त्वरण को क्या मान लेंगे स्थित है। यहां लिख देंगे
तथा त्वरण जी डैश है तब त्वरण क्या मान लिया हमने जी डैश, उसी स्थिति में लिखेंगे, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा। त्वरण क्या हो गया जी डैश, तब क्या आ जाएगा, यहां लिख देंगे क्या आ जाएगा, यहां लिखेंगे जी एम जी डैश बराबर इस समीकरण एक जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर ये आपका 2 हो जाएगा। अब आपका समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 2 में 1 से क्या दे देंगे डिवाइड, यहां क्या लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा एम जी डैश बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ एम जी, तो एम जी का ये इसका आ जाएगा समीकरण 1 का एम जी, और इसको उलट देंगे, ये आर ई कहाँ पहुंच जाएगा इसका ऊपर, तो नीचे क्या आ जाएगा जी एम ई एम। अब देखो जी एम ई एम से जी एम ई एम कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या जी डैश अपॉन जी बराबर आर ई का स्क्वायर अपॉन में क्या बचा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसके बाद जी अपॉन जी डैश बराबर आप प्राप्त कर चुके हैं, इसको हम आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं, और यहां से आप क्या करेंगे आर ई कॉमन ले लेंगे, तो और जी का क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा जी डैश बराबर आर ई का होल स्क्वायर अपॉन आर ई, यहां से कॉमन लिया तो आर ई बाहर निकाल दिया, तो यहां से जब कॉमन लोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां पे क्या बचा 1, तो यहां पे क्या आ गया एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर, जब कहते हो गया, तो ये आर ई के स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो, ये क्रॉस मल्टीपल किया था, क्रॉस मल्टीपल जी लिखा गया, क्रॉस मल्टीपल में जी भी लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहां पे हमें फाइनल रिजल्ट क्या प्राप्त हो गया, पृथ्वी का चित्र भी मिटा देते हैं, फाइनल रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए आर ई का मान आपको पता रहता लगभग में 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है। अब यदि आप इसमें मान रखते हैं तो भाग देंगे, फिर इसमें प्लस करेंगे, तो जी का मान वैसे हमारा 9.8 होता है, लेकिन जब इस 9.8 मान में कुछ भाग देंगे तो ये 9.8 से वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम प्राप्त होगी, और जिससे हमें ये पता चलता है, जिससे हमें क्या ज्ञात होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपके द्वारा जो मान प्राप्त किया गया है वो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर कम हो जाता है। अतः आप इस डेरिवेशन को मैथमेटिकल पार्ट है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और समझते हुए अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप उसको क्लियर बता देंगे कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया है।
इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लिया था स्क्रीनशॉट, बाद में ले लीजिए और इसको चित्र बना करके कंप्लीट कर लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ हम लिख सकते हैं G डैश इज लेस देन G। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर G के मान में कमी हो जाती है। आप यह लिखें, अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर G के मान में कमी हो जाती है या कम हो जाता है।